सबको जय मसीह की। और 1 तारीख सबको मुबारक हो परमेश्वर की ओर से। पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर कुछ बातें परमेश्वर की ओर रखेंगे और आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं, हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस मुबारक दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता अपने भवन को और बड़ा करने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता हमारी प्रार्थना का जवाब देने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की वर्ड नहीं है प्रभु जी, बात करते हैं पिता। यहाँ से हमारा सच पिता एक बड़े काम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो परिवार को चुनकर पिता एक बड़ा परिवार दिया, धन्यवाद करते हैं। इस भवन को चुनकर पिता तो एक बड़ा भवन दिया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का ताली बजा के धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की इस मीटिंग के लिए। आप सभी को पता है मैं आ रहा हूँ और परमेश्वर मुझे भेज रहा है क्योंकि परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य था और परमेश्वर ने जगह को चुना। आपने हमेशा देखा होगा इस वीडियो को भाई, और अपने नैन्सी के द्वारा, पिंटू भाई के द्वारा, इनकी मम्मी पापा के द्वारा यहाँ पे इबादत होती है। लेकिन परमेश्वर ने कुछ बड़ा चाहा और यहाँ से भवन, परमेश्वर उस यहाँ से बड़े भवन की तरफ हम रुखसत कर रहे हैं। तो 1 मई को परमेश्वर ने जो कहा था वो आज 1 नवंबर को पूरा कराए, क्योंकि वचन कहता है, आप वचन निकालेंगे भजन संहिता 122 और वचन में लिखा है हम यहोवा का भवन को चले। आओ हम यहोवा का भवन चले। लोग मकान बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सबसे बड़े काम के लिए चुना है। खासकर एक परिवार जिसमें आप हमेशा मुझे हाथ देखते हो, लेकिन अब कर रहा है परमेश्वर। और इस पर जगह योगदान ये सभी जो खड़े हैं और आप लोगों का योगदान बहुत रहा, हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और अब यहाँ से आप संडे का वीडियो नहीं, एक नई जगह पे देखने वाले हो जो हम आगे जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। लिखा है जब लोगों ने मुझसे कहा आओ, आनंदित हुआ। जब लोग कहते हैं कि संसारिक काम में जब लोग आनंदित होते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग उसके डर वही है जब आनंदित होते हैं, जब उसके भवन को कोई बोलता है कि आओ आज मीटिंग होने वाली है, आज प्रार्थना में चलते हैं, तब लोग आनंदित होते हैं। तो मैं हर एक का धन्यवाद करूंगा और परमेश्वर धन्यवाद करूंगा, यहाँ के प्रॉफिट लोगों का धन्यवाद करूंगा, यहाँ के माता पिता का धन्यवाद करूंगा, हर भाई बहन का धन्यवाद करूंगा परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ऐसा परिवार दिया है। आइए प्रार्थना करेंगे और यहाँ से हम विदाई लेंगे आगे की तरफ के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। बहुत महान परमेश्वर है, अपने वादे का पूरा के धन्यवाद करते हैं। अब हम जाने पे पिता तेरे उस भवन की जो अपने वादा करा था, पूरे वादे को आपने पूरा के धन्यवाद करते हैं पिता। आज पूरी मीटिंग को, पूरी प्रोग्राम को पिता अपने हाथ में लेना। जो भी इस प्रोग्राम में शामिल है, खाने बनाने से लेकर पिता बजाने और फोटोग्राफी, हर कोई पिता सबको आशीष देना पिता। किसी का जीवन सेम ना रहे प्रभु जी। इस पूरी मीटिंग में तो आप सबसे पिता प्रभु, जो आप आए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो नहीं आ पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि वो अंधकार से निकल के बाहर आए और जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे पिता देखेंगे, उनके जीवन में भी काम करना पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और ढोल बजाते हुए, एक जैसे दाऊद कहता था कि नाचते गाते परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब संदूक तबूत यहाँ से लेकर वहाँ गया तो लोगों ने, दाऊद ने राजा की परवाह नहीं कर, राजा गद्दी में वो ऐसा नाचा कि वो परमेश्वर की महिमा, देखो परमेश्वर यहाँ पर है, जो मुझे फील हो पा रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, नैन्सी आपको जानते हैं, इस बेटे के द्वारा, बहन के द्वारा परमेश्वर ने पूरे MP को, इस क्षेत्र को बदल दिया है। यार मैं यही कहूँगा कि अगर आपके नौजवान भाई बहन हैं, बच्चे हैं, तो आप शिक्षा ले कि परमेश्वर ने कैसे एक जवान लड़की को चुनकर बड़ा काम किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करके आइए आगे बढ़ते हैं।
में हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है। आज वो समय है जो हमने सोचा भी नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। और इस भवन को, इस पूरे भवन को परमेश्वर ने, इस मकान को अपने भवन में तब्दील करा है। यह सब आप लोगों का दुआ है और परमेश्वर का अनुग्रह। स्टार्ट करें। नहीं तो अब गीत गाते हो क्या? हाँ, गीत गाओ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा तेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा तेरे खुदा, उपकार तेरे मुझे चलिए परमेश्वर ताली बजा के प्रभु धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। और आज ये भवन जिसकी ये छत थी और आज खुदा ने इसको भवन में तब्दील करा। ठीक है, करिए कट। तो है साचा जिंदा, है साही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना। सभी को प्रेज और जय मसीह। ठीक है, आप फिर सबको जय मसीह की। जय मसीह। आज वो अद्भुत दिन आ गया है जिसका मैं काफ़ी समय से इंतजार था। ये भवन आपको पता है कि कहाँ से कहाँ आ गया है। आप लोग आ चुके हैं उस जगह से, और उस यहाँ पर आप देख रहे हैं उस उन्नति को जो परमेश्वर की तरफ से हुई है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमारे स्वागत करेंगे तो प्रोफेट टेरेंस जी से पहले, प्रोफेट टेरेंस की तरफ से प्रोफेट राजा मसीह जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की गूंज होना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह से आभारी हूँ और उनके दास का भी हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रोफेट टेरेंस। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत करते तालियों के साथ। जोरदार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। क्योंकि उनकी वजह से नबी ने नीनवे शहर में बदला के लोगों को बचाया था, उपवास का प्रचार कराया था, लोगों ने मन फिराया था और उनका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं, मेरा घराना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां। परमेश्वर को साथ में लेके आता है, ये बात समझने वाली है। मैं सिस्टर आरती से निवेदन करूंगा कि वो प्रोफेट राजा मसीह का स्वागत करें। माला से हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है। देखो हमारा जीवन आज बदला है। परमेश्वर ने हमें चुना है। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि आज उनकी करुणा हमारे छोटे से घर को एक भवन में तब्दील कर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
और हमारे राजा मसीह जो हमारे जीवन में दूत बनकर आए और हमारा सब कुछ क्या बोलना चाहिए, बदल गया, जीवन बदल गया। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को जो हमारी खुशी में शामिल हुए, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आत्मिक रूप से प्रार्थना के द्वारा जो जुड़े हैं उन सबका धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर आरती। हालेलुया, जय मसीह की। थैंक यू जीसस। तालियां। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बैठने चाहिए और गूंज होना चाहिए। हालेलुया के जयकारे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ताली बजाते रहे। के द्वारा प्रोफेट मसीह स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां। थैंक यू। तालियां, तालियां, तालियां। थैंक यू जीसस। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तालियां, जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। बजाओ ताली। की सारी आदर महिमा परमेश्वर को मिले। मैं कुछ नहीं हूँ और मनुष्य कुछ हो भी नहीं सकता, ना ही मुझे क्रेडिट कभी चाहिए और ना ही चाहिए होगा, क्योंकि मेरा क्रेडिट सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। जिसने ये काम जो समुद्र दो भाग होते मैंने सुना था, लाजर जिंदा तो सुना था, आज ये परिवार को जिंदा करके हमने देख भी लिया। क्या परमेश्वर ये आप लोगों के लिए एक मिसाल है। इस जगह पर आज से कई महीने पहले यानी कि इसी साल में जब ये घर था और उजाड़ होने वाला था, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी उजाड़ होने नहीं देता। जो सच्चाई से ईमानदारी के साथ रहते हैं, परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। जहाँ पे आप बैठे हो, ये एक छत थी जब हम आए थे 1 मई को, यहाँ सामान बंधा हुआ था, आंखों में आंसू थे, फ्यूचर खत्म था, लोग थे, लेकिन आप सबकी दुआ, उन लोगों की दुआ और आपके सपोर्ट और खुदा के अनुग्रह से आज ये छत एक भवन में तब्दील हो गई। इंसान कह देता है कि हम धन्यवाद लाखों कि आज वाकई में आंखों में क्यों आंसू है, क्योंकि आज इतना बड़ा चमत्कार देखकर हम दंग है वाकई में। परमेश्वर वाकई में जीवित है, वो सब कुछ कर सकता है। शुरुआत करेंगे सब कुछ, पहले प्रार्थना करेंगे। आइए आप ही बंद करें प्रार्थना। धन्यवाद करते आज की इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद करते 1 नवंबर के लिए, धन्यवाद करते इस परिवार को भवन देने के लिए, धन्यवाद करते अपने लोगों को यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद करते पिता उस प्रेम के लिए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने इस राखक मिट्टी को, दुनिया के सबसे बड़े इंसान को यहाँ चुनकर खड़ा कर दिया। पिता हम इस काबिल में नहीं थे, लेकिन तूने तेरे अनुग्रह से आज ये सब कुछ हो पाया पिता। और जो डेट तूने दी थी पिता निकल की, वो डेट नहीं टली, और जिस डेट को आपने कहा था कि ओपनिंग होगी उस डेट को ही पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के प्रोग्राम के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद नैन्सी के परिवार के लिए पिता, जो आपने दिया, जो यहाँ तक पहुँचाने में पिता नींव का सहारा बना। पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता प्रॉफिट टेनिस के उनके परिवार के लिए, जिन्होंने हमारा घर तुझे दे दिया। और धन्यवाद यहाँ पे हर एक बैठने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए पिता, जिन्होंने प्रार्थनाओं में पिता हमें हमेशा याद रखा। और पिता आपको तो धन्यवाद पहले है ही पिता परमेश्वर, क्या आपने ऐसे लोग दिए पिता। शैतान ने बहुत कुछ करना चाहा, रोकना चाहा, होती है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे का पूरा समय आप में सौंपता हूँ। मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, गवाही का, गीत का, सब तेरी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजो, आप सब जानते हैं कि ये परिवार आपका ही, आपने देखा ही है। ये लोग कहते हैं कि गवाही बनावटी होती है ना, जो इंसान विश्वास नहीं करता, लेकिन ये गवाही आपके खुद के परिवार की। कौन कौन जानता है उन गवाही को, जब आपके आंखों में सबके आंसू थे कि हमारा भाई का घर जुड़ने वाला है, आप सबने सपोर्ट करी, लेकिन सोचा था कि इस मकान को प्रभु भवन बनाया था,
नहीं सो जाता। वचन कहता है तेरे आंखों में, तेरे मन में वो मैंने अपने प्रेम करने वालों को रखी है। इमेजिन नहीं कर सकते थे उस 28 फरवरी को, क्योंकि मैंने इनका चेहरा देखा था। मैंने वो चेहरा देखा था जिस चेहरे पे कोई फ्यूचर नहीं था। मैंने उन बच्चों को देखा था जो डेरे सामने बैठे थे। मैंने इस भाई का चेहरा देखा था जो सिर्फ ये कह रहा था कि कल मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन समुद्र दो भाग होते हैं। ये हमारे सर जो है उनका ये फेवरेट वचन है, समुद्र दो भाग होते हैं। और परमेश्वर ने आज वो करके दिखा दिया, वो करके दिखाया जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो आइए उसी परमेश्वर के गीत में जाएंगे और गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 महान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवनों के लिए, धन्यवाद करता हूँ मैं जीवित हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपका अनुग्रह मुझ पर हुआ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन कहता है मैं जिस पे चाहूँ उस पे दया करूँ, मैं जिस पे चाहूँ उस पे कृपा करूँ। ऐ खुदा तूने मुझ पे दया की, मेरे परिवार पे दया की, मेरे घराने पे दया की परमेश्वर। तेरी निगाहें मुझ पर रही परमेश्वर। तूने मुझ तुझ को चुना परमेश्वर, मुझ मूर्ख को चुना परमेश्वर। और प्रभु तूने मुझे धूल से, मुझे घूड़े से उठा के परमेश्वर यहाँ खड़ा किया है परमेश्वर। मुझे धो के शुद्ध कर दिया है परमेश्वर आपने। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर। मेरे बोलने में पवित्र आत्मा जी आपका पहरा हो परमेश्वर, मेरे उठने बैठने चलने में आपका पहरा हो, इस मीटिंग पे आपका पहरा हो, हर एक व्यक्ति पे आपका पहरा हो। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है आज रूह से भर जाए, परमेश्वर की उपस्थिति देखने पाए, मेरे जीवित परमेश्वर का चमत्कार देखने पाए, वो यहाँ से आज शेम नहीं जाने पाए परमेश्वर। और मेरे जीवित खुदा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदा इनका जीवन आज बदल जाए परमेश्वर। और खंडना रबा लिया, शंदना रबा लिया, लखरंदा लिया। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपकी आत्मा को यहाँ प्रकट करिए, एक एक के ऊपर आपकी आत्मा उतार दीजिए, आपका सामर्थ्य इनके ऊपर प्रकट हो जाए। और प्रभु जी ये आज जीवित खुदा को जानने पाए परमेश्वर, आपकी आग को पहचानने पाए खुदा। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने भी लोगों को आप लेकर आए परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपका आत्मा देता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हर एक अंधकार की शक्ति आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक डर का आत्मा, भय का आत्मा मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकले और अभी जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु आपके दूतों का बाड़ा बांधता हूँ परमेश्वर। हर एक परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके ऊपर आपकी आशीषों को खोलते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर तो जो पृथ्वी पे बांधेगा वो मैं स्वर्ग में बांध परमेश्वर। में इनकी जितनी भी दुख तकलीफ कष्ट क्लेश बाधा रुकावट बीमारियां हैं सबको बांधता हूँ यीशु के नाम से। और प्रभु आपकी आशीषों को खोलता हूँ परमेश्वर इनके ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह। आप सब आनंदित हैं? हर एक को मेरी आवाज आ रही है? क्या है? परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, इस महान अवसर पर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और ये प्रार्थना परमेश्वर के हाथों में देते हैं प्रभु जी हम सब एक मन होकर आपके सामने आते हैं प्रभु। हमारा प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आराधना करना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। अब हम आराधना में जाते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी जिस प्रकार परमेश्वर पौलुस और सिलास बंदी गृह में परमेश्वर आधी रात को परमेश्वर उन्होंने जो आपकी आराधना करी परमेश्वर, तो प्रभु उस बंदी गृह की नींव हिल गई परमेश्वर। उसी तरह से परमेश्वर आज हम आपकी आराधना करेंगे परमेश्वर। आइए हम सब परमेश्वर की वर्शिप में जाते हैं। आज का दिन बनाया है हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा में आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा प्रभु को महिमा मिले,
आत्मा का अनुग्रह अभिषेक यहाँ पर मौजूद है। पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। हर एक व्यक्ति अपने हाथ उठाए, परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगे। उसका आत्मा हमें उतर रहा है। भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए। एक उसकी आत्मा से भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए, फायर, 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 फायर और फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आग में एक पे फायर, फायर, फायर। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता उत्तम वर्शिप के लिए जो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हुई पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय भी मैं सोचता हूँ प्रभु जी, जब हम गवाही की ओर मुड़ते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद की गवाही की ओर मुड़ते हैं पिता, तो पिता परमेश्वर आज जितने भी लोग सुनेंगे पिता, उनका भी मन परिवर्तन होगा। तू ही है, तू मूर्ति में जिंदा हुआ, तू ही आने वाला और तू ही है बनाने वाला, तू ही है सृजनहार, तू ही सब कुछ है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, आज बहुत बड़ा दिन है। ये एक मकान की ओपनिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे होंगे ये चमत्कार, ये है वो चमत्कार जो हम बीज बो रहे थे और वो एक पेड़ में आप देख रहे हो, और आने टाइम में इसके फल भी आप खाओगे, आमीन।
जब मैं दर्शन प्रार्थना करता हूँ, वर्शिप होती है, तो मैं यहाँ नहीं होता, परमेश्वर को पता है बर्तन है। फिर से प्रभु ने मुझे अपने 2 दूत दिखाए ऊपर। ये वही दूत है जो शुरू से अभी तक साथ है, और ये परमानेंट हो गए, क्योंकि परमेश्वर जहाँ है वहाँ दूत वहाँ है। आमीन। क्योंकि उससे पहले परमेश्वर ने कहा ये परमेश्वर, ये भवन नहीं है, खुद एक परमेश्वर का मंदिर है, खुद परमेश्वर है। आगे बढ़ने का और स्टार्ट करेंगे कम समय में, ज्यादा प्रकाशन में मिले। पहला स्टार्ट करेंगे इस नींव डालने वाली लड़की से। जो एक लड़की थी, कहते हैं ना शैतान ने यूज करा, सब कुछ करा। आज जितने भी लोग सुन रहे होंगे, परमेश्वर को ज्ञान देगा कि वाकई में आनंद की भूख खुदा के पास है, लेकिन खुदा ने हमें नहीं छोड़ता, हम खुदा को छोड़ते हैं। परमेश्वर ने टकटके हमारा फ्यूचर बिंडोल हो सकता है, शायद हो सकता है कि लोगों के नजर में हम पापी हो, लोगों के नजर में हम कूड़ा करकट हो, लोगों के नजर में बदनाम घर हो, लेकिन जब वह परमेश्वर के हाथ में आता है ना, तो वाकई में वो अपने नाम से बदल देता है। कहता तेरे नामधराई के बदले दुगना कर दूंगा। एक एक वचन है, और हो सकता है कि लोग ये सोचते होंगे हमारा जीवन खत्म, लेकिन नहीं। अब कुछ वर्ड हम प्रोफेट नैंसी के द्वारा सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे काम दिया, और उसके बाद फिर मैं कुछ और लोगों को परमेश्वर के अनुमति बुलाऊंगा। तो आइए ताली बजा के प्रोफेट नैंसी का स्वागत करते हैं। तो आखिर वो घड़ी आ गई, हालेलुया। वो पल आ गया, वो दिन आ गया जिसका हमें इंतजार था। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों का। आप लोग ने हमारे लिए दुआ करी, आप सबका ऑफरिंग, आप लोग की सपोर्ट हमारे साथ थी, जो आज हम यहाँ खड़े परमेश्वर के अनुग्रह से खड़े। हालेलुया। मुझे में कोई अच्छी कॉलोनी नहीं थी। हालेलुया। कोई अच्छे आदमियों को नहीं, पापियों को बचाना आया। हालेलुया। मेरे इतने गुनाह थे, मैं तो एक बेचारी एक पापी लड़की थी। मैं कूड़ा करकर दुनिया की नजर में, ना पढ़ाई में अच्छी थी, ना घर में अच्छी थी, ना कि संसार की दृष्टि में अच्छी थी। हालेलुया। सब मुझे कूड़ा करकर समझते थे, सब मुझे पागल बोलते थे, मूर्ख बोलते थे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं मूर्खों का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो कहता है मैंने मूर्खों को चुना है, तुच्छों को चुना है। हालेलुया। ताकि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे। हालेलुया। उसने मुझे चुना है। हालेलुया। मैं सोच नहीं सकती थी कि परमेश्वर के अनुग्रह के में कौन है, कौन है, कौन है। उसकी नजर मुझ पे पड़ी, तक ये है वो लड़की जिसको मैंने चुना है। हालेलुया। जैसे उसने दाऊद को चुना था, वैसे उसने मुझे चुना। मैं मेरे घर में, मेरे परिवार में मैं छोटी हूँ, लेकिन परमेश्वर छोटों का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। छोटे परमेश्वर की ओर से पर चुनता वो छोटों को है। हालेलुया। तो आज मैं जो कुछ भी उसके अनुग्रह से हूँ, उसने मुझे ही नहीं चुना। लिखा है तू बस तो तेरा घराना बच जाएगा। हालेलुया। और सिर्फ मेरा घराना नहीं, मैं बची, मेरा परिवार बचा। हालेलुया। परिवार नहीं, पूरा घराना बच गया। हालेलुया। पूरा एमपी बचाया जाएगा अब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर का। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं सुंदर वर्शिप का धन्यवाद करती हूँ, मेरे जीवित महान परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर पहले से है। मेरे पिता परमेश्वर जो कि घर छोड़कर जा रहे थे, जो लोगों की नजर में जो तुच्छ थे, जिसकी नामधराई होती थी कि इतने छोटे घर में हम एंटर नहीं कर सकते, हमें गुफा जैसा लगता है, हमारा जी घबराता है, हमारा मन घबराता है। आज वही छोटे घर को परमेश्वर ने भवन में तब्दील कर दिया। हालेलुया। आज उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, उसकी दूत की उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया। तो मैं आज जो कुछ भी हो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रोफेट राजा मसीह जी का कि इन्होंने हमारा जीवन बचाया। हम तो कुछ नहीं थे, हम तो राख मिट्टी थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, अपने नबी को भेजा। हालेलुया। और आज इनकी वजह से और परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हालेलुया। आज इस घर में भवन लगाया गया है, आज ओपनिंग है इस घर की। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का। ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। की भेंट चढ़ाते मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है हे मेरे मन, यहोवा को धन्य किया और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे परमेश्वर ये तेरा उपकार है मेरे परमेश्वर पिता, जो तूने इस घर के लोगों को बचाया मेरे परमेश्वर, ऊंचा उठाया, सारी नामधराई को दूर किया, दूना आदर दिलवाया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। मेरे परमेश्वर ये जीवित भवन है मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ पर जो कोई भी आएगा, जो बीमार आएंगे वो चंगाई लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो कि दुष्ट आत्मा के सताए होंगे वो फ्री होके जाएंगे, छुटकारा लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो नहीं देखते, जो अंधे हैं वो दृष्टि पाएंगे यीशु। मिल नहीं सकते वो उनके टखनों में बल आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और कोई मुर्दा भी अगर हमको देखेगा इस भवन में, अगर आप भी जाएगा तो वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। पहले इस लड़की को भी देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज कोई नजर उठा के देख नहीं सकता, परमेश्वर ने इतना अभिषेक से भर दिया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा करा। कल आपके बच्चे भी होंगे,
आपकी बेटी होगी, आपका बेटा हो सकता है जो कि आपके बात में नहीं आते, जो कि आपका कहना नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर ने जवानों को चुना, जवानों को चुना। मेरे भाइयों बहनों, तो आप जो भी दुख में हो, जो परेशानी में हो, जो कर्जे में हो, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज ये छुटकारा लेके जाएंगे, चंगाई लेके जाएंगे मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरी आशीष को लेके जाएंगे, बढ़ोतरी का आत्मा अपने साथ लेकर जाएंगे। आज जो कोई भी आया मेरे परमेश्वर, यह सेम नहीं जाएगा पिता। जो कोई भी आएगा वो तुझे लेकर जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने आए उन सबको आपके हाथों में देती हूँ, हर एक पर आपका पवित्र और सामर्थ्य ब्लड लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ और आपके दूतों का बाड़ा मानती हूँ। आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ पिता। जब परमेश्वर के दास यहाँ पर खड़े होकर वचन बोले मेरे पिता, तो वचन उनके घर कर जाए मेरे परमेश्वर, उनके मन में जाए, उनके घर आने में पिता परमेश्वर वो वचन जाए न पाए मेरे परमेश्वर, और हर एक रूह बचाई जाए मेरे परमेश्वर पिता, मेरे स्वामी मेरे परमेश्वर। क्योंकि एक रूह बसती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने आनंद मनाया जाता है मेरे परमेश्वर पिता। तो मेरे रूहों को बचाने वाला बना मेरे परमेश्वर। जैसे तूने मुझे बचाया, हर एक रूह बचाई जाए, हर एक परिवार बचाया जाए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। सारी आदर में और जलाल आपको देती हूँ। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। मसीह की मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, ये कल्पना के बाहर है। हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत है, उसके कार्य इतने महान है, आप देख पा रहे हैं उस चीज को। यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो जीवित परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपके मन में निराशा है तो आप परमेश्वर के पास आइए, वो आपकी निराशा दूर करेगा। वो कुछ भी करने वाला परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है, वो तस्वीर मूर्तियों में वास नहीं करता, वो जीवित परमेश्वर है। एक बार उसको पुकार के देखिए। हमारे जीवन में इतने महान काम किए कि हम उसको गिन नहीं सकते। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम इतने अनोखे गवाहियाँ तो रोज आती है। कुछ मुख्य गवाहियाँ बताऊँगा। ये मेरे पत्नी के भाई हैं जो प्रोफेट की पदवी पा चुके हैं, प्रोफेट टेरेंस। ये मेरी पत्नी के भाई है छोटे। अगर इनका जीवन आपने पहले देखा होगा, जो जानते हैं इनको, तो आप जानते होंगे कि उनमें उस समय और अभी में क्या फ़र्क है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम समझते हैं उस चीज़ को। और मेरा जो प्रोफेट जी बोल रहे थे, मेरा मतलब मैं बार बार बोलता हूँ कि समुद्र दो भाग होते हैं। आपने बाइबल में पढ़ा है, मूसा के द्वारा इजरायली जब लोग जा रहे थे तो एक जगह अटक गए जाके, पीछे समुद्र आगे सेना, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब उम्मीद नहीं थी, हार चुके थे। वो सोचते थे कि अब बस सेना आएगी हमें मार देगी क्योंकि समुद्र है। लेकिन वो परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर, समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। वो कल्पना के बाहर काम करता हो, ये समझिए। तो ये इनके जीवन में जो काम हुआ ना, वो उदाहरण है कि समुद्र दो भाग होते हैं। जो निराशा थे, जो निराश में थे, और जो ये घर छोड़ के जा रहे थे, मतलब इतने मतलब बोलते हैं कि ना कर्ज के मारे परेशान, कर्जा रोज तकादा करते, वो दुखी हो गए। मकान तो ऐसे ही निकल जाता उनका कर्जे में। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि पड़ी। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो टूटे मन परमेश्वर के विश्वास योग्य होते हैं। ये टूटे मन के लोग थे, परमेश्वर ने उनको सहारा दिया और अपने नबी को भेजा ऐसे समय में जब वो आखिरी तारीख थी कि एक दिन बाद में बच्चों का एडमिशन, एग्जाम में नहीं बैठते बच्चे, फीस नहीं दे पा रहे, मकान के EMI नहीं भर पा रहे, ऐसी स्थिति थी, कर्जदार अलग। वो समय परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा। उनके मन में पहले से आया, वो देख रहे थे उसका चेहरा, प्रोफेट टेरेंस का चेहरा उनको दिख रहा था। हम विजिट में गए थे, हम विजिट में देवास इंदौर गए थे और आए रात को हम लोग 9 साढ़े 9 बजे। और हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है, वो चमत्कार करता है। जब हम आए साथ में प्रोफेट जी के, तो ये तो ऐसा निराश थे, रो रहे थे बेचारे। वो बोल रहे यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। मुझे पता है वो स्थिति, वो खड़ी। मैं इतना सक्षम तो नहीं था कि इनकी मदद कर पाऊँ, सब इच्छा थी लेकिन मैं कर नहीं पाया था। वो परमेश्वर ने हमको सहारा दिया। तो परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो आप देख रहे हैं अभी। ये स्थिति, ये घर जो जा रहा था, अभी आप देख रहे हैं कितना ऊंचा है। ये है परमेश्वर का चमत्कार जो वो करता है और दिखाता है करके। तो मैं इनके ये आपने देख लिया। मैं अपनी कुछ थोड़ी सी गवाही दूंगा, ज़्यादा समय नहीं दूंगा। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं ना बचपन से मुझे वो था जो मैं 4 व्हीलर में बैठ ही नहीं पाता था, उल्टे हो जाती थी तुरंत। मुझे 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। ये बात देख रहे हैं, मुझे अभी तक थी वो। लेकिन वो परमेश्वर है ना, मैं फिर बोलता हूँ कि वो कुछ भी कर सकता है। हम लोग हमारा चर्च में गए, बपतिस्मा लिया वहाँ पे पंजाब में, और परमेश्वर ने वहीं मुझे वो गिफ्ट दिया।
जैसे ही हमने लिया बपतिस्मा, मेरे यहाँ पे आए हैं वो उनकी सिस्टर, जहाँ पे रिलेटिव है हमारे, वो यहाँ बैठे हैं, उनकी बेटी वहाँ रहती है पंजाब में। तो वो आए थे, जमाई और वो दोनों आए थे, उन्होंने कहा हमारे घर चलो। मैं तो सुन के काम किया, उनका घर 140 किलोमीटर दूर और मैं कार में बैठ नहीं सकता। बोले वो जिद कर रहा कि नहीं आपको चलना पड़ेगा, जीजा चलना पड़ेगा। मैंने कहा यार मैं तो बैठ ही नहीं सकता हूँ। तो वो जिद इतना किया, मैं रुक जाऊँगा, ट्रेन तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा, मुझे नहीं चलना। मैं तो मना ही किया कि नहीं जा सकता मैं, लेकिन नहीं माने। आखिर में फिर उनकी जिद भारी हुई और मैंने 2 रुपया देखा जाएगा यही संभालेंगे ले जा रहे तुम, तो मैं बैठ गया। रात को 2:30 बज गए थे। मैं वहाँ चर्च में बपतिस्मा बहुत लेट हुआ, बहुत पब्लिक थी वहाँ, बहुत लेट हो गया हम लोग। तो 2:30 भी नहीं, इतने किलोमीटर रात भर चले, 2-2.5-3 घंटे हम लोग चले गाड़ी में, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर का चमत्कार देखिए, जो 5 मिनट नहीं बैठ सकता था वो 2.5 घंटे बैठ गया गाड़ी में और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग 5 दिन के लिए गए थे, थर्सडे और संडे की मीटिंग अटेंड करना था। तो हम लोग पहले चले गए थे, बुधवार को चले गए थे। तो थर्सडे मीटिंग अटेंड करके हम लोग गए, वापस भी आना था संडे के लिए। तो वापस भी आए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वापस गए संडे के बाद में, फिर कुछ, मतलब हम लोग 4 चक्कर मारे और मुझे कुछ भी। हालेलुया, यही परमेश्वर हमारा, कि वो जो बचपन से आदत, सब जानते हैं, मेरा स्टाफ, रेलवे वाला स्टाफ, मेरे घर वाले सब जानते हैं कि ये बैठ ही नहीं सकता, लेकिन वो खुद आज चमत्कार देखते हैं ये चीज को। कि मैं विजिट करता हूँ, तुम घंटों घूमते दौड़ो। पास्टर जी की मेरी इच्छा थी, जब मैं पास्टर जी आते थे तो मैं लेने नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं बोलता था मैं आ नहीं सकता, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने जब ये प्रॉब्लम दूर होगी ना तो मैं आपको लेना आऊँगा। और मैं गया, जब मैं ये वहाँ से आया तो मैं समझ गया था कि परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो मैं उनको लेने गया। वो बड़ा खुश हो गए कि बोले यहाँ कभी नहीं आता था लेने मैं। मतलब वो परमेश्वर ऐसा ही है, वो ऐसा काम करता है कि अपन सोच के पड़े वो काम। उसने मेरा जीवन 2 बार बचाया, मुझे पता है। मैं रतलाम का हूँ, मैं, आप लोग जानते हैं, कुछ लोग मैं रतलाम का रहने वाला हूँ। कि मिसेज मेरे यहाँ की ये पीछे पड़ी और मैं बोली यहाँ पे आ जाओ, ट्रांसफर ले लो। तो मैंने पहले तो वो कई सालों तक मैंने इनको बेवकूफ़ बनाया कि हाँ ले रहा हूँ नहीं गया। लेकिन अभी 2018 में मैंने मान लिया इनकी बात की चलो चलता हूँ मैं। तो मैं ना, ये आ गए मेरे से पहले आ गए, 6 महीने में वहाँ रहा अकेला, और ये आ गए थे, पहले शिफ्ट हो गए। तो मैं आता था इनसे मिलने करना, तो मैं ना भाई बहुत तेज चलाता हूँ, ये मेरी आदत है। तो बस ये सब 2 बार हुआ कि मैं आ रहा था अकेला था एक दिन। तो ये सब कर्व था, एस कर्व है, इस्लाम जाते आप लोग गए होंगे कहीं पर बाय रोड में, तो देखा होगा बहुत एस कर्व है। तो मैं ना भूल गया, मैं कहीं पर गया, लेकिन उस समय मेरा दिमाग हटा और मैं ना कर्व में ना डिवाइडर में गाड़ी मेरी घुसने वाली, बिल्कुल मतलब डेड था। वो मौका ऐसा था, मेरा काम किया, मेरे आंखें में मेरी मौत दिख रही सामने कि अब तो मर गया मैं, कुछ नहीं बचा मेरे हाथ में, यही नहीं कि मोड़ूंगा तो। लेकिन मुझे पता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल खत्म हो गया। मैंने बस आंख बंद करी, लेकिन पता चला कि वो जरा पास में से, और मैं निकला कैसे मालूम नहीं पड़ा। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उन्होंने बचा लिया। मेरे हाथ में नहीं था, मैं पता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल बाइक का नहीं था, ये परमेश्वर की महिमा थी। उसने मुझे मतलब चुना कि ये कुछ करेगा आगे चल के, उसने बचाया मुझे। उस बार बचा, और एक बार हम लोग, मैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा, हम लोग तीनों जा रहे थे। तो वो मैं वही स्कूटी थी और मैं वही तक उसी स्पीड में। तो हम लोग जा रहे, ट्रक जा रहा है, हम लोग जा रहे बाइक में, आगे गाँव की फैमिली जा रही थी, मिसेस और मिस्टर दोनों। तो वो धीरे धीरे आगे निकला, तो वो गाड़ी मोड़ दी, डिवाइडर टूटा था, मुझे तो पता ही नहीं था। डिवाइडर टूटा तो बिल्कुल गाड़ी सामने और हम लोग बिल्कुल स्पीड में। वो चमत्कार था कि मेरा लोग यही भी मर गया, हम भी मर गए, क्योंकि वो तो बचने को कोई चांस नहीं। और परमेश्वर है वो, तो उसकी महिमा कितनी भी करो कम है, क्योंकि वो ऐसे चमत्कार करता है जो मैं सोच भी नहीं सकते। फिर वो मुझे ऐसा बचा है कि हम लोग बच गए, देखते रहो कि कैसा बच गया, ठुक जाते सीधे, उनको कुछ हुआ ना हमको कुछ, हम बिल्कुल सकुशल है, परमेश्वर से बचाता है। एक बार की घटना होता है ना, प्रोफेट जब हमारे घर आए थे, ये तो मतलब कल्पना क्या सोचता। हम लोग आगे बैठे हैं कमरे में और किचन में कुछ बन रहा था, दोनों चूल्हे जल रहे थे और एक चूल्हा पता नहीं 3 चूल्हे वाला बर्नर है वो जल रहे थे। एक वो बंद हो गया अचानक, एक बंद हो गया, गैस निकल गया, जल रहे हैं, पास के दोनों जल रहे हैं, पता ही नहीं। तो स्मेल आई ना, तो मैं देखने का किचन में देखा, मैंने गैस भी निकल रही है और जल भी रही है और आग नहीं लग रही। बोलो, क्योंकि परमेश्वर के दास वहाँ थे, परमेश्वर कैसे उनको कुछ होने देता। ये इतना बड़ा चमत्कार हमने अपने आंखों से देखा कि ऐसा संभव है क्या कि गैस निकल रही है और आग लग रही है, गैस में विस्फोट नहीं होगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर को बचाता है ना। जब वो बचाता है तो कोई नहीं मार सकता, लेकिन वो दंड देता है ना तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आप ये समझिए कि वो महान परमेश्वर, दयालु भी परमेश्वर है। वो इतना दयालु है कि हम लोग पाप करते हैं, आसानी से पाप कर लेते हैं, पता ही नहीं सकता क्या मालूम है, वो तो माफ कर देगा, लेकिन वो ताड़ना भी देता है। वो ताड़ना देने वाला परमेश्वर भी, ताकि वो सुधर के आए।
मारता नहीं है वो, लेकिन ताड़ना देता है ताकि आप जान सके कि आपने पाप किया, तो आप उसको सुधार सके उस चीज़ को। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि उसकी महिमा के लिए कितना भी मैं बोलूँ शब्द कम है, मेरे पास शब्द नहीं है उसकी महिमा करने के, क्योंकि उसका अनुग्रह इतना है, वो इतना कृपालु दयालु है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपनी मिसेस से बोलूँगा कि वो भी दो शब्द कहें। आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आज के ये सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे जीवन में आए परमेश्वर पिता, उनने हमारे बेटी का जीवन बदला, हमारा जीवन बदला, हमारा पूरा घराना बच गया यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज का। यहाँ पर जितने लोग आए पिता परमेश्वर, हर एक का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज का। यहाँ पर पास्टर जी के लिए धन्यवाद करती हूँ, हर एक लोगों का धन्यवाद करती हूँ, हर एक को छूना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके ब्लड में कवर करती परमेश्वर पिता, हर एक को टच करना पिता परमेश्वर। यहाँ जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर, सेम नहीं जाएंगे पिता परमेश्वर। यहाँ से मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो भी मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के लिए हाथ बढ़ाया, यीशु के महान भवन के लिए हाथ बढ़ाया, परमेश्वर पिता का आत्मा यहाँ पर उपस्थित है, यीशु मसीह का आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। जितने भी लोग देख रहे हैं, उनके अंग अगर मुर्दा है तो आज जिंदा हो जाएंगे। यीशु के साथ हर एक को छुएगा, हर एक के जीवन में काम करेगा यीशु का आत्मा। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता आपके लिए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती जीवित भवन के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, उनके भरे रहेंगे यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपना हाथ उठाया। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। आपने हम जैसे लोगों को चुना जो कि राख खाक मिट्टी थे परमेश्वर पिता, आपने हमें उठाकर खड़ा कर दिया पिता परमेश्वर। आप तो कुमार है परमेश्वर पिता, हम मिट्टी के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना मांगती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। जो हम लेकिन अगर आप उस बीज को बोएंगे, बोरा भर के बोएंगे, तो वो आप समझिए, कल्पना कीजिए वो कितना देगा। तो ये है एक एग्जांपल कि आपको बोना है, परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, वो आसमान के झरोकों से आपके लिए आशीष की बरसात कर सकता है, रुपये पैसे दे सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। उसने बोला मूसा तेरे पास क्या है? तुम्हारे पास लाठी है, लाठी को जमीन में डाल, वो सांप बन गई। उसने लाठी का इस्तेमाल किया। समुद्र दो भाग किया, ऐसे हुआ लाठी, समुद्र दो भाग गया, उसने लाठी का इस्तेमाल किया। परमेश्वर जो अपने पास है उसका इस्तेमाल करता है। अगर आपके पास कुछ है ना, आप ये मत सोचिए कि मैं बचा कर लूँगा, मेरे पास अगर आपकी कमाई है, भरपूर है, नहीं है, आप तो पर देगा। वो ये एग्जाम्पल है कि खेत में आपने थोड़ा बोया तो थोड़ा मिलेगा, आप ज़्यादा बोलिए आपको ज़्यादा मिलेगा। वो रखता किसी का नहीं है। हमारा परमेश्वर कोई गरीब नहीं है कि उसको हमारे पैसों की ज़रूरत है, वो संपन्न है, वो तो वो देता, वो देखता ये मुझे 1000 गुना देगा, वो आपके पास जो उसी को देगा बरकत। जैसे वो एलिया जब सारपत की विधवा के पास गया तो क्या था विधवा के पास, कि नबी ने बोला नहीं, ये मेरे को रोटी बना खिला, मुझे भी खिला। वो बोलती कि बस ये हम खाएंगे मर जाएंगे। बोले नहीं, तुम मुझे खिला पहले। उसने उसको बना के खिलाई। वो आपने पढ़ा हुआ है कि वो विधवा और उसका बेटा और उसका खुद को कोई कमी नहीं रही। ये परमेश्वर का चमत्कार है, वो उसी में आशीष दे दी उसने, उनका कभी नहीं हुआ, कभी उनका कटी नहीं हुई, जबकि वो मर जाते हो तो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के दास को, नबी को दिया। ये बोलते कि मेरे बच्चों को ले जाएंगे, वो जो महाजन रहते हैं, जो वसूलने वाले रहते हैं, वो बच्चों को ले जाएंगे, खर्चा बहुत आदमी नहीं है मेरा। आलिशा ने पूछा तेरे पास क्या है? मैं बोला मेरे पास थोड़ा सा तेल है। तो आलिशा ने बोला कि एक काम करना, पड़ोस से बर्तन मांग के ला और थोड़े मत लाना। उसने बर्तन लाई और आलिशा ने बोला कि बर्तनों में कुप्पी से तेल भरता रहे, भरना है इसको। वो जाके कमरे में बंद करी और भरती गई। जितने बर्तन आई थी वो सब भर गए, और बर्तन था ही नहीं उसके पास। वो तेल इतना हो गया, आलिशा ने बोला कि इससे कर्जा चुका बेच के, और उससे अपना जीवन भी चला। मतलब आशीष देखो आप, आशीष कैसी देता परमेश्वर। आप दास का आदर कीजिए, परमेश्वर आपका आदर करेगा। ये आप थोड़ा वचन को मतलब मन में आप मनन कीजिए इस चीज़ को कि आप कहाँ चूक रहे हैं, आशीष से वंचित कैसे हो रहे हैं। आप आशीष पाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ समझिए इस चीज़ को। सारा क्रेडिट परमेश्वर को मिले। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत सपोर्ट करी है प्रार्थना के द्वारा, और
अपने हाथ खोले हैं इस भवन के लिए। जो अभी तक आए इनको बुलाया भी नहीं गया, कहीं परमेश्वर के दासी हैं, कहीं लोग हैं, लेकिन उनको एक जब हम डालते थे तो एक अल्बर्ट पुल नाम से एक अकाउंट नंबर आता था। तो अगर आप सोचते होंगे तो वो यही भाई है। तो परमेश्वर धन्यवाद करते ताली बजा के। इन्होंने वो समर्पण करा खुदा के लिए, और इसीलिए आप बेचैन होकर अपने ऑफरिंग दान और भी कर सकते हो कि भाई काम रुका नहीं है, शुरुआत हुई है। भवन बना है लेकिन शुरुआत हो चुकी है। ठीक है सर, बैठ जाइए, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। और देखो यहाँ पर प्रभु के दासी भी, गीता बहन भी है यहाँ पर, है ना, और उनके लिए ताली बजा के प्रभु का स्वागत करते हैं। और परमेश्वर को ब्लेस करने की भी प्रार्थना है, इनका भी सपना है परमेश्वर करेगा। तो लेकिन प्रभु बैठ जाइए, ऐसे परमेश्वर ने हमें किसको नहीं करना, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। अभी तक जो हम नैन्सीगॉन चर्च ले रहे थे, यहाँ पे एक अलग दिशा है। यहाँ पुलपिट है, यहाँ अनॉइंटिंग है, यहाँ डिसिप्लिन है, नियम है, क्योंकि परमेश्वर सिस्टम बाय है ना, वो सिस्टम से चलने वाला परमेश्वर है, गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है, यहाँ तक पहुँचने के लिए पवित्रता चाहिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए परमेश्वर की आज्ञा चाहिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए खुदा की हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, दुनिया की संसारिक बातों को छोड़ना पड़ता है, तब परमेश्वर सीट देता है। ये सीट सबसे बड़ी सीट है। और परमेश्वर ने, देखो परमेश्वर ने बेटी को चुना, माँ बाप को वहाँ सीट दी, क्योंकि ये वो पक्षपात नहीं करता, वो ये नहीं करता कि सबको चुने, वो उसकी इच्छा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो ये पुलपिट है ये बहुत कीमती है, इसका आदर करें। जब परमेश्वर को कभी चुने, परमेश्वर को रखे। और मैं इन दोनों से भी, प्रॉफिट से भी कहूँगा कि अपने मत से, अपने अभिषेक का हमेशा आदर करना, इस पुलपिट का आदर करना। आइए, अब एक लास्ट गवाही रह गई है, और वो गवाही मेन है। दोनों पति पत्नी सामने आइए। ये वो परिवार है जो बहुत पीछे हट गया था दुनिया से, अपनी खुशी से। आपने याद होगा 1 मई का दिन मैंने इनको वीडियो दिखाई थी, क्या चीज? तो मैं वो चीज बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हमने 1 मई में जो वीडियो बनाई थी, जिनका ये छत थी, उसी छत पर परमेश्वर आज भवन बनाया है। ताली बजा के स्वागत करना। अब आगे का समय ये खुद बताएंगे कि परमेश्वर के जीवन में कैसे मिरेकल करा, क्या करा। प्रॉफिट टेरेंस, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप सबों का धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रभु की तारीफ करें, जोरदार तालियां बजाकर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम तालियां बजाकर और उत्साह के साथ। जैसे भी हम प्रभु के लिए तालियां बजाते हैं तो स्वर्गदूत आपके लिए तालियां बजाते हैं। तो इसलिए आप तालियों में कंजूसी ना करें। परमेश्वर के लिए ताली बजाना खुशी की बात है, आनंद की बात है, उत्साह की बात है, और ये एक अनुग्रह की बात है। हम लोगों के लिए ताली बजा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए ताली बजाने का अवसर कुछ लोगों को ही मिलता है, तो उसे गंवाना नहीं है। आप मेरी बात कुछ लोग समझ रहे होंगे कि परमेश्वर के लिए ताली बजाना कितना महत्व की बात है, उसकी सेना है। लेकिन परमेश्वर हम तुच्छों को भी उसमें शामिल किए हैं कि हम उसके लिए ताली बजा सकते हैं। तो मतलब हम, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हर एक से प्यार करता है। धन्यवाद करते हैं। मैं आपको मेरी जीवित गवाही बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये सांसारिक लोग बोलते हैं कि हर एक के जीवन में कोई ना कोई स्त्री होती है जो उसे आगे बढ़ाती है या उसे सुधारती है। तो मेरे जीवन में तो मेरी पत्नी है ही, जो मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करती थी। और मैं तो इतना प्रार्थना में नहीं था और ना ही परमेश्वर के करीब था, क्योंकि मैं मेरी जॉब में रहता था, घर पर भी कम समय रहता था, बच्चों के साथ भी कम समय बिताता था। लेकिन मेरी पत्नी बच्चों को लेके हमेशा अपनी समझ से, जितनी उसकी समझ है, जितनी उसकी पढ़ाई है, उस हिसाब से वो करती रही, आंसुओं के साथ प्रार्थना करती रही। आज मैं देखता हूँ, मैं इसकी मेरी पत्नी की बड़ाई नहीं करता, मैं ये जो गवाही दे रहा हूँ, ये परमेश्वर की तारीफ हो, उसकी महिमा हो, इसीलिए बोल रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं उसकी तारीफ नहीं करूँ तो नहीं बोलूंगा मैं। आप चाहते हैं मैं उसकी तारीफ करूँ? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं मेरी पत्नी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे परमेश्वर की तारीफ कर रहा हूँ कि उसने उसका आत्मा इसमें डाला, कि इसने आंसुओं से प्रार्थना करी
एक माँ के रूप में प्रार्थना करी, एक पत्नी के रूप में प्रार्थना करी। जब माँ प्रार्थना करती है तो परमेश्वर हिल जाता है। परमेश्वर ने मेरे दोनों बच्चों का मुंह देखा और वो उतर आया। उसने मुझे बदल दिया। मैं एक शराबी व्यक्ति था, मैं गुटखा पाउच भी खाता था, अपशब्द भी बोलता था, मैं विचार भी करता था, और मेरे जीवन में ये सब चीजें कहाँ चली गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। गलती से भी ये सब चीजें मेरे माइंड में नहीं आती है। मैं पुलपिट पे खड़ा हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु यहाँ मौजूद है कि मेरे जीवनों में अंधकार की कोई भी बात, परमेश्वर के जो उसकी आज्ञाओं से अलग है, वो बात मेरे जीवनों में बिल्कुल भी नहीं आती है। यदि शैतान लाना भी चाहता है तो परमेश्वर उसको अलग कर देता है। यदि आती भी है मेरे पास तो परमेश्वर उसको अवसर नहीं देता है कि वो मेरे जीवन में काम करे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं, पर हर एक बात में उसको आदर महिमा जलाल देता हूँ मैं। और मैं इसी गवाही में मेरी एक लेडी और है जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, वो मेरी बहन है, उनको भी मैं बुलाना चाहता हूँ। ये मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, यही है मेरे जीवन को बदलने वाली, और इसी के आंसू है जो मैं आपके सामने अभी खड़ा हूँ। मेरा परिवार खड़ा है, ये दिन रात हमारे लिए प्रार्थना और रोना और बहुत सारी चीजें करती थी। तो परमेश्वर ने इनके आंसू देखे और हमारे जीवन में कृपा करी कि मैं आपको एक जीवित गवाही, अभी की लेटेस्ट, मेरी गवाहियाँ सारी चीज़ें ने बता दी है आपको, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट गवाही बताना चाहता हूँ कि इतनी अद्भुत गवाही है कि आप 7 लाख रुपए हमारे जीवन में मायने रखते हैं या नहीं, आप मुझे बताइए। बोलिए आप लोग, रखते हैं? 7 लाख रुपए। एक लेडी ने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे, और उसने जो भी दिए, किसी ने हमको दिया है तो मदद किया है उसने उस समय हमारी, चाहे ब्याज से दे चाहे कैसे भी दे, वो परमेश्वर ने उसके मन में डाला जब भी तो दिया है। तो जो भी दिया है उन्होंने, तो उसका हमने हिसाब किया, 7 लाख रुपए उसको मुझे चुकाने हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे सैलरी के ज्यादा मेरे देनदारी हो गई, मेरी स्थिति काफी दयनीय हो गई कि EMI नहीं जा रही है, मकान की कर्जे नहीं जा रहा है, बच्चों की फीस नहीं जा रही है। तो वो सब चीजें तो जीजा ने बता दी कि परमेश्वर ने एक टाइम पर आकर उसका काम किया और हर एक स्थिति को बदल दिया। मेरे ऊपर 40 लाख रुपए कर्जा था, आज से फरवरी महीने में, 10 महीने पहले, 8 महीने पहले 40 लाख, और परमेश्वर ने वो 40 लाख रुपए पूरे अदा कर दिए। ये आप सोच सकते हैं या नहीं? 40 लाख रुपए जिसे हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, मैं तो नहीं सोच सकता कि कभी परमेश्वर ने अनुग्रह करता गया, वो दया करता गया। और 40 लाख, उसके अलावा 20 लाख रुपए इस भवन में हम दे चुके, लोन नहीं लिया हमने। और इसके बाद भी परमेश्वर ने इतना अनुग्रह करा कि उन्होंने भर दिया हमें। मैं बता नहीं सकता आपको कि परमेश्वर ने इतनी कृपा, इतनी दया करी है कि उन्होंने हमें आशीषों से भर दिया। उसकी आशीषें जब पीछे पड़ती है तो उसके लिए कोई बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैं चाहता हूँ जितने लोग इस गवाही को सुन रहे हैं उनके जीवनों में परमेश्वर आप रिसीव करें, परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा। आपका और मेरा खुदा अलग है क्या? अलग है क्या? आपका और मेरा खुदा एक है। तो जो मेरे जीवन में काम हुआ है वो आपके जीवन में भी होगा। यीशु के नाम से मैं मानता हूँ, हर एक के जीवन में वो काम होगा, हर एक परिस्थिति बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। उसका वचन कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। आज आपको हर परिस्थिति जो आपकी है वो असंभव लगती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आज आप अपने अपने जो भी आपकी परेशानियां आप याद करिए, आज आप जीवित भवन में आए हैं, परमेश्वर यहाँ मौजूद है। आज आप आपकी प्रार्थनाओं को मांगिए, हृदय से परमेश्वर के सामने अंगीकार करिए। आज आप सेम नहीं जाएंगे। भैया आपसे आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, प्रभु जितने लोग यहाँ पर आए हैं परमेश्वर इनका जीवन परमेश्वर आज ही बदल जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी जब अगली बार आए परमेश्वर तो ये नाचते गाते और परमेश्वर आनंदित होते हुए आए परमेश्वर। और प्रभु आपका अनुग्रह इन पे होने पाए परमेश्वर। और सारे आदर महिमा जलाल प्रभु आपको देता हूँ। आगे का सारा समय परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग सब हमारे साथ सम्मिलित है और आप सब चुने हुए हो। परमेश्वर लेकर आया है, आप सब चुने हुए हो, क्योंकि हर कोई भवन में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर जो चुनता है उन्हीं को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी विवश है, मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो आज ये छोटे से घर को एक भवन में तब्दील कर दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारे संगी क्या। और अब मैं अभी भी बोलती हूँ कि ये हो रहा है, ये सही बात है क्या? ये सही बात है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर की आराधना है, क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वालों को, जो लज्जित रहते हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, गुड़गुड़ रहते हैं, पिता परमेश्वर कूड़ेदान रहते, परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करता। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग का जीवन भी बदलेगा। हालेलुया, जैसे हमारा जीवन बदला है, ऐसे आप लोग सभी का जीवन बदलेगा और बदल गया। मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपने सामर्थ्य से भरा है। इस भवन में वो खुद मौजूद है। ये मुझे पहले दिखे थे। सबसे पहले जब भवन की बात हुई थी, मैंने बोला पास्टर जी मुझे पूरे जीसस दिख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, अभी भी मुझे फील हो रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो होता है वो परमेश्वर की योजना रहती है। हालेलुया। जो भी आज हमारा हुआ, ये तो मेरे पति का सौभाग्य कि उन्होंने मेरी तारीफ करी। मैं तारीफ के योग्य नहीं हूँ। हालेलुया, ये तो परमेश्वर की आराधना और स्तुति, परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, जो हम पति पत्नी को दोनों को चुना है, और हमारी भांजी को जो उसके द्वारा और जिया जी और दीदी के द्वारा हमारा जीवन बदला है, और आप सभी के प्रेम के द्वारा जो आज हम यहाँ खड़े हैं, और पास्टर राजा मसीह जो हमारे एंजल्स बनकर आए। हालेलुया, वो नहीं आते, परमेश्वर उन्हें नहीं बताते हमारा चेहरा, तो हमारा जीवन नहीं बदलता। हालेलुया, मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उनके जीवन में कभी भी कोई घटी ना हो। वो एक भवन, ये दूसरा भवन है, पहला भवन नैन्सी के घर का, ये सेकंड है, और अभी बहुत सारे भवन बनने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पर। जैसे उनका नाम है पास्टर राजा मसीह, ऐसे ही उनके जीवन में हमेशा राज्य चलेगा सारे संसार में, और इतनी तरक्की होगी, मैं आपको इमेजिन करती, क्योंकि परमेश्वर उनको ऊंचाई पे लेके जाने वाला है। हालेलुया, और तरक्की पे ले जा रहा है, और तरक्की पे की भवन के बाद भवन बनते जाएंगे। एमपी पंजाब 2 बनने जा रहा है। हालेलुया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सभी ऑनलाइन को जो हमारे प्रेयर के द्वारा, लोकदान के द्वारा, जो भी आपने दान ऑफरिंग के द्वारा ये भवन को बनाया है, मैं तहे दिल से पति पत्नी के द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, आपने हमारे जीवन को बदल दिया है, आपने अपना सामर्थ्य हमारे जीवन में फैलाया। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आप हमें पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ से भरिए, हमारे जीवन में आपका राज हो मेरे पिता परमेश्वर। आपकी योजना पिता परमेश्वर अपरंपार है, ये तो हमें देख रही है पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदावन, आप सच्चे परमेश्वर है। जैसे पृथ्वी पे डोल थी और आपने बनाया, ऐसे हमारा जीवन को भी आपने बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया, जैसे वे डोल जीवन पिता परमेश्वर संसार को बनाया पिता परमेश्वर, ऐसे ही हमारे छोटे से घर को एक भवन में तब्दील करा। इसलिए धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ हर एक दानों वरदानों के लिए, धन्यवाद देती हूँ हर एक योजना के लिए, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर अद्भुत 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 कार्य करने के लिए, ये भवन के लिए पिता परमेश्वर। यहाँ लोग जितने भी आए, भाई बहन जितने भी पिता परमेश्वर प्रिय लोग हैं पिता परमेश्वर, और ऑनलाइन ऑफलाइन जो हमें देख रहे हैं, सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आपको। और पास्टर राजा मसीह को भी धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में आए, दीदी जी आजी और हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य जो हमारे साथ दुख सुख में हमेशा खड़े रहे, अड़े रहे, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आप तो सब जानते हो, आपको हर एक बात पता है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा बढ़े, हम घटे आप बढ़े पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आपने बता दिया है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया पिता परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पर आए आज वो सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, वो भर के जा
नाम पर। पिता परमेश्वर ने आशीष कृपा से भरपूरित कर। हे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग देख रहे दुखी बीमार, हमारी गवाही से पिता परमेश्वर उन्हें टच कर पिता परमेश्वर, और उनकी सारी तकलीफ चली गई। मैं विश्वास करती प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है, परमेश्वर की आशीष हमारे साथ है। पिता परमेश्वर आपको लाखों बार धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं पिता परमेश्वर, मैं और क्या कहूँ। पिता परमेश्वर आपने दिखा दिया अद्भुत कार्य। पिता परमेश्वर हर एक दिलों पे आपका राज हो, हर एक मन पे आपका राज हो। पिता परमेश्वर हर एक दिलों में पिता परमेश्वर, सर से लेकर पैर तक जितने भी परेशान है, बीमार है, दुख तकलीफ है, कर्ज से परेशान है, पिता परमेश्वर जैसा आपने हमारा जीवन बदला है, ऐसे भी उनके जीवन में एंजल्स आके उनकी मदद करे। हालेलुया। और हम भी उन लायक बन सके जैसे आपने हमें बनाया पिता परमेश्वर, हम भी सबकी मदद कर सके। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है और सभी के साथ है। पिता परमेश्वर यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब आशीषित है, वो पिता परमेश्वर ने पहले ही नियुक्त कर दिया। हालेलुया। हर एक बीमारी को, दुर्बलता को, तकलीफ को वो निकाल दिया। हालेलुया। अब जब आए सेकंड बार तो नाचते और गाते हुए आए। पिता परमेश्वर यहाँ पर अद्भुत अद्भुत कार्य का, जो लंगड़े आएंगे वो चल के जाएंगे प्रभु यीशु के नाम पर, जो अंधे आएंगे वो देखेंगे प्रभु यीशु के नाम पर, जो लंगड़े लोग आएंगे पिता परमेश्वर उनको तो टच करेगा, जो यहाँ पर बेड पे आएंगे पिता परमेश्वर खड़े होकर जाएंगे, नाचते हुए जाएंगे पिता परमेश्वर, मुर्दे चिल्लाए जाएंगे प्रभु यीशु के नाम पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए थैंक यू मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। मैं सिस्टर आराधना के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि सिस्टर आराधना हमारे बीच में आई है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने दिखाया आपका चेहरा। हालेलुया। आप करिए जाइए। सिस्टर भी हमारी बहुत बहुत सामर्थ्य पर सिस्टर है जो आज हमारे बीच में आए, तो मुझे बहुत खुशी है सिस्टर। हम तो आपके बच्चे हैं और आपका आशीर्वाद हमारे साथ पे। थैंक यू यहाँ आने के लिए। प्रभु लेकर आया, प्रभु लेकर आया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चुने हुए लोगों को परमेश्वर लाता है। हालेलुया। मैं जब प्रेयर करी तो मेरे को आपका चेहरा दिखा। हालेलुया। आने वाले समय में प्रभु बनाने जा रहे पूरे संसार में, पूरे एमपी में वो प्रभु की महिमा भी बहुत क्योंकि हम अंतिम समय में है, तो प्रभु काम करने जा रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना मसीह के नाम में प्रभु कार्य करने जा रहा है। बस केवल हमें चाहिए उसमें विश्वास, क्योंकि हमारा खुदा वही है जो था, जो है वो आने वाला है, वो कभी नहीं बदल रहा। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है, जो विश्वास है वो सब कुछ संभव कर सकता है। हमारे गांव तरफ भी अभी कोई है, पंजाब से आए हैं। यस, वो भी उधर ही अपने पंजाब में रहकर आए। थैंक यू। सबसे बड़ी बात है कि हमारा भी पंजाब में बपतिस्मा है। अंकुर नरोना जी क्या अभिषेक से, वो सामर्थ्य से जो मैं डरती थी, बहुत डरती थी, और आज मैं बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि मैं प्रभु के साथ हूँ, प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु के अनुग्रह से जितनी भी मेरी तकलीफ है वो सब चली गई। हालेलुया। आप देख रहे हो मैं बोलती भी नहीं थी। हालेलुया। आप सभी को पता है मैं बोलती भी नहीं थी, पर परमेश्वर ने मेरा गला खोला। हालेलुया। मुझे यहाँ पर सामर्थ्य, अभी मैंने इससे पहले बोला था मैं नहीं बोलूंगी, मेरे को डर लगा, इचक हो गई थी, पर परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है, बोलने का सामर्थ्य दी। बात बता दीजिए, यार ने बोला कि हमें बैठ नहीं सकता था गाड़ी पे, ऐसे सेम मेरी भी कंडीशन थी, मैं कहीं नहीं जाती थी, पूरा परिवार जाता था, मुझे भी वॉमिटिंग होती थी। और जब से मैं खामरा चर्च बपतिस्मा लेकर आई हूँ, तो वो तकलीफ भी चली गई है मेरी, और बीमारी भी चली गई है, और मैं बिल्कुल सामर्थ्य परमेश्वर की देखो आज आपके सामने बनी सकती हूँ। हालेलुया। हर एक बीमारी से छुटकारा मिला है। हालेलुया। आप सभी को मेरे दिल से धन्यवाद देते हैं, और आगे का समय मैं पास्टर जी के हाथ में देता हूँ। और मैं बस 2 मिनट आपसे लेना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये भवन, तो एक बार पास्टर जी अचानक से हमारे घर आए थे, और हम इतने मसीह में नहीं थे जब, तो उन्होंने प्रार्थना करी, और उनको परमेश्वर का वरदान है कि दर्शनों का वरदान है। तो उस प्रार्थना में उन्होंने दिखा कि 2 स्वर्गदूत इस छत पे खड़े हैं। उन्होंने बोला कि 2 स्वर्गदूत इस छत पे खड़े हैं। जब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा संकट आ गया और मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो मैं सोचता था कि ये घर मेरा जाने वाला है, हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो ये 2 स्वर्गदूत है तो फिर क्यों जाने वाले हैं। मेरे मन में ये बात आती, और आई जरूर, आती जरूर, लेकिन शैतान उसको एक उस पर फोकस नहीं होने देता, उसको प्रभावी ढंग से पेश नहीं करने देता मेरे जीवनों में वो बात। और फिर उसके बाद जब
दूसरी बार तीसरी बार प्रार्थना हुई तो सेम दर्शन परमेश्वर के दास ने देखे। परमेश्वर के दास और प्रॉफिट क्या है, उन्होंने भी सेम दर्शन देखे कि प्रभु का स्वर्गदूत यहाँ मौजूद है। तो परमेश्वर ने अपने दास के मन में ये डाला कि यहाँ पर भवन बनाना है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर स्वर्गदूत मौजूद है। तो परमेश्वर ने ये जगह पहले से चुनी हुई, ये पवित्र जगह है। आप जहाँ पर हो ये सामर्थ्य जगह है, तो आप सारा लेके जाएंगे। हर एक श्राप, आप अंधकार की शक्ति आपके जीवनों से आज आउट हो जाएगी यीशु के नाम से। आगे का सारा समय में पास्टर जी के हाथ में देता हूँ। बोलने वाला परमेश्वर नहीं बल्कि बोल के करने वाला परमेश्वर। तो वो परमेश्वर है पिता जिसे बाइबल में पिता हम पढ़ते हो, तो रियल गॉड है पिता परमेश्वर। तुझे साबित करने वाला परमेश्वर, प्रूफ देने वाला परमेश्वर। जितने तुझे छोड़ दे उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे पिता परमेश्वर। लेकिन जो, क्योंकि वो एक बहते जल के सोते को छोड़ देते पिता, लेकिन जो तेरे डरवैये पिता वो उत्तम प्रदात पाएंगे पिता परमेश्वर। जवान सिंह को तो घटी होती पिता, लेकिन तेरे डरवे को कभी घटी नहीं होती। ऐसे वादे आपके हैं पिता। पिता इंसान वादा करके मुकर सकता है, लेकिन आप कभी नहीं मुकरते पिता। आप धोखा नहीं देते पिता। मनुष्य धोखा दे सकता है पिता। समय वचन में मैं जा रहा हूँ पिता, मुझे वचन के द्वारा तूने मुझसे बहुत बड़ी बात बताई, मैं भी धन्यवाद करता हूँ पिता। वचन के द्वारा हमसे बातें करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कंफ्यूज कर रहे हो? मैं कंफ्यूज वाला परमेश्वर नहीं करता हूँ, मैं तो कंफ्यूज निकालता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझे मतलब ए से जेड तक बताता है। ये सब जानते हैं जितने भी लोग हैं कि परमेश्वर बताने वाला है, और मैं उसको लिखता हूँ। और कौन गवाही देगा, कौन यहाँ आएगा, सब परमेश्वर की ओर से। और जब हमने बाइबल कई बार पढ़ी है, लेकिन कुछ वचन स्किप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, या नजर नहीं पहुंच पाती। फिर जब परमेश्वर एक वचन मुझे दिया तो मैंने तो लिख दिया कि ये, मैं हैरान था 10-15 मिनट के लिए। मैं कहा परमेश्वर तूने ये वचन में से अभी तक छुपा रखा है। मैंने बाइबल पूरी पढ़ी है, निकालेंगे। उत्पत्ति 28 उसका भवन बनेगी, तो मुझे भी नहीं पता था, कोई नहीं कह सकता था। मैं आता था, मैं आपको थोड़ा सा बैक उसमें ले आता हूँ फ्लैश ब्लैक में, कि 2021 में मेरी नैन्सी से मुलाकात फेसबुक पे हुई। और परमेश्वर ने उसने नानी बीमार, कौन बीमार था? नानी है ना, एक बीमारी व्यक्ति मतलब उन्हें कहा। और उसके बाद 2022 में मैं उनके घर पे आया, और आरसी लोग हैं, आरसी लोग थे। और परमेश्वर ने, मैंने देखा, मैं कहा मैं बैप्टिस्ट हूँ, मुझे पता है परमेश्वर क्या करता है, क्योंकि मैं भी यहाँ से आ चुका हूँ। मैंने कहा इतना भयंकर घर में कौन प्रार्थना करूँगा, मतलब बहुत धर्मी, संसारिक धर्मी, पूरी मूर्तियाँ और ये वो। मैं घबरा गया, मैं कहा परमेश्वर हम नहीं आऊँगा यहाँ पे, मैं क्या कहाँ भेज दे तूने मुझे ये। मैं तो आएगा नहीं, यहाँ भवन भी खोलेगा तो चिंता मत कर। इससे हूँ मैं, अगर आपको पता नहीं हो तो उस समय मतलब मैंने के घर को देखा, और ऑल्टर और मतलब जो हो सकता उन्होंने वो करा। और जब हमने प्रार्थना करी, प्रार्थना में भाई टेंस भी आए थे। और अगर उनकी पुरानी वीडियो देखोगे आप तो आप यकीन नहीं कर सकते थे वही व्यक्ति है। अब यकीन नहीं कर सकते, यकीनन अगर यहाँ एलईडी तो मैं दिखाता है आपको, है ना, अलग टाइम में गवाही में आएगी। तो हमने प्रार्थना कर दी, मैंने चलो परमेश्वर मुझे फिर आत्मा में झुंझोड़ा, और मैंने प्रार्थना करी। और फिर हम दूसरे दिन चल दिए। मुझे नहीं पता था कि वो अंतिम नहीं, शुरुआत है। वो परमेश्वर की क्या प्लानिंग थी उन्हें पता ही नहीं। उन्हें कहा तो कंटिन्यू बस में आना, 19-22 घंटे का सफर। और यहाँ का भी सिखाया। और 11 नवंबर की बात है, पूरे 2 साल पहले की। तो उस समय भी परमेश्वर ने नैन्सी के जीवन में काम करा, फिर उनके माँ बाप के जीवन में काम करा। फिर एक आरसी घर, मूर्ति पूजा घर आत्मा में बदलता चला गया। और 2023 में बदकिस्मत बहुत लोगों ने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर बाकी लोगों ने 2022 में लिया। ये जीवित गवाही है, ये जीवित गवाही, जीवित लोग है। एक जीवित भवन को प्रभु ने खड़ा करा। मुझे नहीं पता था क्या भवन बनेगा। अचानक से मैं हैदराबाद जा रहा था, एयरपोर्ट पे था, इनका चेहरा मुझे बार बार आ रहा। मैं परमेश्वर चेहरा क्यों आ रहा है? फिर मकान भी दिखा रहा, परमेश्वर मकान दिखा रहा, चेहरा। मैं कहा मकान लेना क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर का नहीं, तू तुरंत वहाँ जा, हैदराबाद से वहाँ जा। मैं मीटिंग खत्म करके सीधा वहाँ से वहाँ आया। और जैसे ही आया तो फिर उन्होंने बताया, आपने फ़ोन भी किया था, मैं फ़ोन उठा नहीं पाया था ना, मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। और जैसे ही मैं आया तो उन्होंने बताया। फिर मैं कहा चलो, हम इंदौर गए थे, वहाँ से विजिट करके रात को आए। और जब देखा तो वाकई में वो चेहरा, भूख कहते हैं ना, मर जाएगी, क्योंकि वो चेहरा में उदासी, रोना था, विलाप था। और वचन क्या कहता है, तेरे विलाप को मैं, आमीन, तेरे शोक को मिलने वाले हैं। और उनसे भी कहूँगा कि आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर नहीं आते हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि स्थानीय लोगों को ही बुलाना है। मैं उस बात को भी क्लियर कर दूं,
अगर आपको पता, क्योंकि अभी तक मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया क्योंकि 3000 की हमारी गैदरिंग थी पहले। 3000 भारत के हर एक कोने से लोग आने वाला था। मेरे रांची वाले प्रॉफिट है, मेरे दोस्त, वो भी आने वाले थे, उनकी टीम आने वाली थी। लेकिन परमेश्वर का नहीं, अभी स्थानीय लोगों को बोला, बस जो भाई बहन है, वो भी कम 50 लोगों की था। नहीं तो हमारी 3000 की गैदरिंग थी। और आते 100% आते, लेकिन वो परमेश्वर को जानता है, उसने कम में करा क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। आज आप यहाँ पर आए हो ना, यहाँ से जब जाओगे 1 हफ्ते के अंदर आप अपने जीवन में गवाही दोगे कि यीशु मसीह जाएंगे। आज आपका लाइफ बदलेगी। खुदा क्या है? अभी तक हम उस खुदा को मानते थे जो दीवारों वाला खुदा था, जो फोटो वाला परमेश्वर था। लेकिन मैंने देखा, इस परिवार ने देखा कि रियल गॉड जो है ना, वो आत्मा है, वो आग है। हमारा परमेश्वर मरा नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित है। उसे मत मारो, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर की तारीफ जितना करो उतना काम है। वो मूर्तियों में नहीं, वो फोटो में नहीं, वो रियल गॉड है, वो आग है। उसको मैंने देखा है, मैंने नरक स्वर्ग देखा है, मेरे चमत्कार है। पहले भी तो थे कृष्ण लोग, क्यों नहीं हुआ? जब उन्होंने पहचाना सच्चाई को, तब परमेश्वर भगवान बनाता है। वचन कहता है जब तू सत्य को जानेगा, जब सत्य तुझे आजाद करेगा। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, हम 2 नाव में पैर रखेंगे, तो शैतान को भी खुश कर दे, परमेश्वर को भी खुश कर दे। ऐसा है क्या? नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते। वचन कहता मनुष्य को धोखा देना आसान है, खुदा को धोखा देना बेवकूफी है। मैं आपसे यही कहूंगा कि जीवित परमेश्वर को पहचाने, एक मौका दे। टेंस भाई बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि 1 महीना परख कर देख लो, वापिस लौट जाता। 1 महीना खुदा के लिए आ जाओ, लेकिन ईमानदारी से। मैं यकीन कह सकता हूँ, खुदा मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, आप भी यहाँ खड़े होकर यीशु मसीह के। क्योंकि देखो, प्रॉफिट का एक कॉलिंग होती है, जो मैं हूँ उसे दुगना आप लोग। उसे कलीसिया नहीं, उसे लोग चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। मैं नहीं कहता तेरी कलीसिया मेरी कलीसिया, जितने भी MP में है यहीं देके चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर हमें और जगह स्थायी करेगा। सरदूत का काम क्या है? मैसेंजर लेकर पत्रस को पहुंचा देना, उसके बाद कहीं और जाना। और अभी स्टार्टिंग हो चुकी है एक बड़े लेवल के लिए। आमीन। आइए वचन में जाएंगे। उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 10 पढ़े कोई जाओगे। याकूब बिरबशा से निकलकर हैरान की ओर चला। हम वहां से और यहाँ आए, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात में वही बिताने का विचार किया। वर्ड पे गौर करना, यही रहना, घर जाने की जरूरत नहीं है। क्या अपना शरीर को घर भेज दो, जगह से दूसरी जगह जा रहा है। फिर क्या लिखा है? और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने सपन में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग पर पहुंचा है। एक दर्शन देखा, एक सीढ़ी देखी थी किसी ने, दर्शन नहीं। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद है। परमेश्वर दर्शन की चिरानी भाई हम देख रहे थे कि यहाँ पे कुर्सियां लगी है, सब कुछ ये दर्शन पहले था, ठीक है। दर्शन को पूरा करने के लिए देख रहा है। सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। क्या दिखता है यहाँ पर? क्या दिखता है यहाँ पर? परमेश्वर के दूत। आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे है बैठे आप, तो यहाँ क्या दिखता है? बोलिए। परमेश्वर के दूत। क्या वचन दिया है परमेश्वर ने? देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। कल क्या देखा था दर्शन? परमेश्वर यहाँ खड़ा है। एक्यूरेट वचन दिया परमेश्वर ने, एक्यूरेटली से कहते हैं। मैं हैरान था जब मैं ये पढ़ रहा था। तब उसने सपन में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके पर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा का, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैंने तुझे और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। उसे लेटा है, उसे मैं तुझको तेरे वंश को दे दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। कौन सा वंश? आमीन। यह आत्मिक वंश है। परमेश्वर ने आज टेंथ और आरती बहन से वादा करा है कि तेरे वंश को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यहाँ के MP से वादा करा है, परमेश्वर वंश को बढ़ाने वाला परमेश्वर है।
आज यकीन मानना खुदा ने माहौल लगा दी है, इसे कोई तरह की ताकत नहीं है जो पंजाब टू से रोक ले। आमीन। जब परमेश्वर काम करता है हम खुद हैरान है, वो बनाने वाले हैरान है। दिवाली है या कैसे कर रहा है काम, वो खुद हैरान है। रात के ये 12 बजे हम यहाँ पे कितने गए थे, सुबह 4:30 बजे गए हम, सुबह 4:30 तक हम यहाँ थे। ऐसा काम परमेश्वर ने करा है अद्भुत रीति से। वो कहने लगा भाई डेट चेंज हो सकती है, मैं खुदा की डेट चेंज नहीं होगी, 1 तारीख तो 1 तारीख। परमेश्वर ने कहा ऊपर यहोवा खड़ा कहता है, मैं तेरे दादा का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर हूँ, जिस भूमि में तू लेटा है उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, देखो परमेश्वर का वादा, ये वादा है, और पश्चिम पूरब उत्तर फैलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है? एक्यूरेट है ना वचन? यही कहा था कि ऐसा ही होगा, बहुत होगा, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर से फैलेगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आज परमेश्वर के दासी के द्वारा, प्रोफेट नैंसी के द्वारा दासी की ताली बजाइए। ये अद्भुत है। मुझे आज भी वो याद है, वो दिन जब हम चुपके से मकान के बहाने आरती बहन के घर पे गए थे, और परमेश्वर यहाँ पे एंजल ब्यूटी पार्लर चलता था, और आज परमेश्वर ने जीवित चर्च को खड़ा कर दिया। ये मेरा और आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये मेरा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर है। अब आइए परमेश्वर के पास, जीवित परमेश्वर के पास आइए। जब परख कर देख, कोई ऐसा परमेश्वर है जो गारंटी लेता हो? कोई ऐसा परमेश्वर है दुनिया में जो कहता मुझे परख? इंसान डर जाए, यार परखे को कौन? परमेश्वर कहता है परख मुझे, परख, परख बेटा परख। मैं क्या परमेश्वर, मैं तेरे पाप को भी क्षमा करने वाला कर दूंगा, जो दिखेंगे मैं नहीं। बस एक बार रियल मन से, संपूर्ण मन से मेरे पास आ जाओ। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप संपूर्ण मन से एक बार खुदा के पास आइए, जीवित खुदा के पास। ईश्वर बहुत है, प्रभु बहुत है, लेकिन वो प्रभु का प्रभु, वो ईश्वरों का परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। दक्षिण और फैलेगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां तू कहीं जाएगा वहां तुझ इस देश में लौटा ले आऊंगा, जैसे टेरेंस भाई को लौटा लेकर आया। तो जाने वाले थे, मैं तो देखा था गठरी बंदी के ऊपर भी सामान बंधा हुआ, यहाँ भी सामान, ये छत पे ऐसा, अगर आपको मैं पुरानी वीडियो जोड़ूंगा तो दिखना। और जब हम यहाँ पे LED लगाएंगे तो हम दिखाएंगे गवाही की पहले और आज में कितना फर्क है। यहाँ पे सामान बांधा हुआ, वहां पे, मतलब इनको तो ऐसा था कि क्या हो गया। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, एक बात कहा कि पास्टर जी आप मकान ले लो, ये घर आप ले लो। मैं कहा परमेश्वर किसी घर उजाड़ के भवन नहीं बनाता, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा। आपके बच्चे के द्वारा परमेश्वर ने आपके द्वारा आपको रखेगा यहाँ पर, और आपको जिम्मेदारी देगा कि आप भी जैसे प्रभु ने आपकी मदद करी वैसे आप भी कहीं और परमेश्वर की मदद, लोगों की मदद करें। अब यहाँ लिखा है, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा, और इस देश में तुझे लौटा, जब तक पूरा ना करूं वचन को तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा, अब देखो, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। क्या बात है। पहली बात जब परमेश्वर मिला था तो वही मोहर लगा दी थी। जब याकूब जाग उठा, तब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है, यहोवा है। और मैं इस बात को ना जानता था, जानते थे इस, नहीं जानते थे कि परमेश्वर क्या चाहता है। इंसान पुराने रीत में चल रहा है, 2-2-8 बोल रहा है, बोले जा रहा है। उसने समझाओ, नहीं हमारे दादा भी 2008 बोलते थे। मैं वही उसके माँ बाप 2008 बोले, समझाएगा क्या? गलत है समझाना? बोलिए, समझाना गलत है क्या? वो अगर सही शिक्षा दे रहा है तो उस टीचिंग को लो। कहते हैं ना, परमेश्वर का वचन ना होने का मेरी प्रजा नष्ट है। सही शिक्षा खुदा में। आपको कुछ नहीं सुनना, वचन ले जाओ, बाइबल पढ़ो, इस वचन को पढ़ो, आप दूध दो पानी का पानी परमेश्वर खुद कर देगा। निश्चय इस स्थान में यहोवा रहता है, और मैं इस बात को ना जानता था। अब देखो क्या कहता है, और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या परमेश्वर ने वचन दिया। इमेजिन कर सकते हैं, पूरी बाइबल में से छाट कर एक वचन दे दिया। बहुत ढूंढना नामुमकिन नहीं, ये नहीं पढ़ा मैंने। ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर को भवन को छोड़ कुछ भी नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा।
आमीन आमीन। क्या बोल दिया, ये स्वर्ग का फाटक है। आप भवन में नहीं, परमेश्वर के हेवनली भवन में आए हो। मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर के जीवित भवन में। मैं स्वागत मंदिर में जिसने परमेश्वर दूतों के द्वारा बनाया है। हमने कबीर टेम्पल का नाम सुना था, लेकिन आज हमने देख भी लिया बनता है, दूत भवन बनाते हैं। बड़ी अच्छी आयत नीचे की है, आखिरी आयत। और भय खाकर उसने कहा, ये क्या है, ये स्थान भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ हो ही नहीं सकता, वरन स्वर्ग का फाय जो इंसान को नरक से निकाल कर लाता है। आज हो सकता है कि आपके जीवन में भी श्राप हो, आज हो सकता है आपके जीवन में ऐब हो, आज हो सकता है आपके जीवन में पाप बना पड़ा हो, आज हो सकता है कि आपका फ्यूचर डेड है, आज हो सकता है शायद आपने सोच लिया होगा कि अब कल हमारा नहीं, हमारे बच्चों का नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार खुदा की ओर आइए, इंसान पे ना भरोसा करके खुदा पे करे। एक बार परमेश्वर के आ जाइए। मेरा और आपका परमेश्वर निर्दय नहीं है, वो क्षमा करने वाला, वो देने वाला है। हम किसके संतान, कोई बोलेगा? हम किसके संतान? कौन कौन मानता परमेश्वर की संतान है? फंस मत जाना। परमेश्वर की संतान, इंसान का बच्चा, जानवर का बच्चा, हम परमेश्वर है। कौन मानता परमेश्वर, बताओ? तो फिर क्या क्यों बोल दिया? हम परमेश्वर ही है। वचन कहता तुम ईश्वर हो, तुम मेरी संतान हो। लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो व्यभिचार नहीं करता, वो गाली नहीं बकता। तो हमारे अंदर एक क्वालिटी है ना, तो हम शैतान की संतान है परमेश्वर के में। आज ये फैसला है कि हम किसकी संतान है। सूअर का बच्चा कीचड़ में ही जाएगा, उकाब का बच्चा ऊंचाई पे ही जाएगा। आमीन। अगर हम अपने कामों से जान ले हम किसकी संतान है। जब शराबी का बेटा क्या शराबी होता क्या बता, जैसे तेरा बेटा वैसे, जैसे तेरा बाप वैसे तेरा बेटा। हमारा परमेश्वर तो राजा है, तो हम गरीब क्यों, हम बीमार क्यों? क्योंकि हमने अपने परमेश्वर को नाराज कर दिया, उड़ाऊ पुत्र की तरह छोड़ के चले गए। पिता तो वही है, बेटा चला गया और क्या खा रहा है, गंदगी खा रहा है। आज हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी एक प्रायश्चित है, उड़ाऊ पुत्र को पिता ढूंढने नहीं गया। जा सकता था ना, जा सकता था, गया नहीं गया। क्या वो प्रेम नहीं करता था? वो चाहता था कि मेरे बेटा खुद आए। वो नौकर भी भेज सकता था, लेकिन नहीं, वो बस देख रहा था टकटला के कहाँ आएगा, प्रेम कर रहा था, घुटनों पे था। आज मेरा आपका परमेश्वर कह रहा है, उड़ाऊ पुत्र की तरह आ जाओ अपने आप में, मत देर करो, यीशु मसीह आने वाले। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मुझे दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। वाक्य में आप वो करते हो जो सोच से परे, आप वो काम बताते हो जो हमारा पिता सोच में नहीं हो सकता। पिता आज के इस ओपनिंग के लिए धन्यवाद, तूने सारी बातों को तूने अपने हाथ में लिया और जैसा आपने कहा वैसे करा। पिता जितने भी लोग ऑफरिंग दे रहे पिता, ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे रहे पिता, भवन के लिए पहली ऑफरिंग है पिता। ये पहली ऑफरिंग पिता इस भवन से स्टार्ट हो रही है। लोग गरीब नहीं रहेंगे, उनका पैसा दवाई में नहीं जाएगा, उनके खत्ते भरे रहेंगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज इस भवन की पहली ऑफरिंग, अभी ये ऑफरिंग में मुझे एक बात आई, ये ऑफरिंग का ही नतीजा है 1000 रुपए। ये वो सोबना बोया था प्रभु की बेटी ने, जिसका परमेश्वर ने यहाँ पे खड़ा की वाइफ, जो अभी सुने थे आप। रांची में भवन बन रहा था और वहाँ पे नीड थी, 1000 रुपए सब दोने थे वहाँ पे। और परमेश्वर ने इनके मनोराम के कुछ भी, वो 1000 रुपए बच्चों के लिए कैसे रखा था, परमेश्वर को झंझोड़ा और जनवरी में जब, और उन्हें पूरा 100% दे दिया।
याद रखना, तेल और आटा कभी खत्म नहीं होगा हमें, और वो दिन है और आज का दिन है परमेश्वर परख लेता है। पता नहीं परमेश्वर क्या भाजा है, पता नहीं परमेश्वर को क्या होता है ना, तो इसलिए उसमें लगे रहो। हमारा बोना वो देखता है। आज जो इस भवन के लिए वादा बताता हूँ मैं आपको, परमेश्वर मुझसे वादा कर रहा है हम सब के लिए, जो इस भवन को केवल मुंह देखकर प्रार्थना करेगा, ऑनलाइन भी, वो ऑन द स्पॉट ठीक होगा यीशु मसीह के नाम। इस भवन की ओर जो आ गया, जो से मन्नत मानेगा, परमेश्वर उसके काम पूरे करेगा। ये वो चमत्कारी भवन है। मैं आप सबसे कहूँगा एक बार यहाँ पर जरूर आना, और हमें पता है कि परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया। ये ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर, मैं इस दान पे पिता, इस ऑफरिंग पे प्राप्त जो तू देता है पिता, दाऊद बड़ी अच्छी बात कहता है पिता, तुझसे लेकर तुझे को देते हैं, लेकिन तू उसका 1000 गुना देता है, और ये बात कोई समझता नहीं पिता, लेकिन जो समझता है वो ऐसे भवन में खड़ा होता है पिता परमेश्वर। पिता आज जिन्होंने भी दिया पिता, आज हो सकता है वो बीमार हो सकता है पिता परमेश्वर कर्जे में हो पिता, देने वालों के जीवन में पिता, उनका पैसा दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में इधर उधर खर्च ना हो, देने वालों के लिए पिता तू मार्ग खोल। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी कि देने वाले पिता परमेश्वर तेरी पिता जो दे रहे इस पहली ऑफरिंग को पिता, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, उनका पैसा दवाई में नहीं जाएगा, उनका पैसा बचाया जाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता परमेश्वर, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आप पिता परमेश्वर इस ऑफरिंग के लिए, देने वालों के लिए पिता तुमने ब्लेस किया, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए, अंतिम प्रार्थना जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए, ये पल परमेश्वर ने दिया है, आप लोगों की दुआ से मिला है, और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि ऐसा परिवार परमेश्वर सबको दिया। मैं दिल्ली में एक परिवार है, मुंबई में भी है, गुजरात में भी है, रांची में भी है, और यहाँ भी खड़ा कर दिए। कितने घर बना दिए, लोग एक घर को तरसते हैं, परमेश्वर कितने घर दे दिए। कहाँ का रहूं, लेकिन अभी बड़े काम के लिए चुनना है परमेश्वर। आइए परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज बहुत बड़े अभिषेक के लिए, मीटिंग के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए पिता। पिता खुशी यहाँ नहीं स्वर्ग में बनाई जा रही है, हम विश्वास करते हैं, तो स्वर्ग आज नाच उठाए पूरा में विश्वास करते, उसके दूत यहाँ से वहाँ पिता नाचते हुए फिर रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता तू खुश हो रहा पिता, तूने चुना है पिता परमेश्वर। पिता हमें वर्ड नहीं है प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ लोगों को लाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ तू नाम इनकी मदद हुआ, धन्यवाद सारी मीटिंग के लिए। 5 मिनट मुंह खोलेंगे, धन्यवाद देंगे, मुंह खोलेंगे, धन्यवाद देंगे, अभिषेक के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वाक्य में धन्यवाद, बहुत बड़ा सैलेंट प्रोफेसी पिता, पिता की जिंदगी बदल चुकी, मैं डिक्लेयर करता हूं यहाँ हर एक इंसान प्रॉफिट बने यीशु मसीह के नाम से, यहाँ हर एक इंसान पिता लाखों लोगों को बचाने वाला बने पिता। पिता यहाँ पे हमें तेरी बाढ़ चाहिए पिता, तेरे दासों दासों की बाढ़ चाहिए पिता। यहाँ पे जितना क्राइम जितना भी हो रहा है पिता, उनको शांत करने के लिए तुझे तेरी उपस्थिति चाहिए पिता। जो युद्ध आज बर्बाद हो रहा है पिता, जो माँ बाप तड़प रहे पिता, पर हम डिक्लेयर करते हैं ऐसा युद्ध के लिए पिता, उनकी लाइफ में से हर वो अश्लीलता को दूर कर, हर फोन एडिक्शन को दूर कर पिता। आज जितने भी पिता श्राप पिता, जो सेकंड मैरिज का श्राप है, जो डिवोर्स का श्राप है, जो पिता परमेश्वर मसीह लोग अन्य जाति में जाते हैं पिता, वो श्राप को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता, उनको श्राप से बचा ले मेरे परमेश्वर। आज जितने भी लोग यहाँ पर आए पिता, तेरे लोग हैं प्रभु जी, जो यहाँ जाते हैं पिता, उनकी जिंदगी स्थिर न रहे पिता, जो तूने 25 में बताया है वो 25 में ही पूरा होगा, विश्वास करते पिता। तूने बड़े लेवल चुना है पिता। पिता जब आगे का समय, जब तेरे दास प्रॉफिट उनकी वाइफ इस्तेमाल करती है पिता, तो उनके अंदर तू दिखना पिता, वो तुझे रिप्रेजेंट करने वाले बन सके पिता। वो जो तूने उनको सेहत में दिया है वो सेहत में बांट सके पिता। जो तूने मुझे दिया है मैं उनको घोषणा कर दूंगा, दुगना नहीं चौगुना मिला यीशु मसीह के नाम में पिता। वो अभिषेक से भर जाए इसी वक्त यीशु मसीह पिता परमेश्वर, ताकि लोग उनको नहीं तुझे देखे पिता, उनके मन को ऐसे ही ना वो दिन रखना पिता। पिता घमंड का आत्मा से, हर वो आत्मा से पिता जो तुझसे हमसे दूर करता है, मैं से कैंसिल करता हूँ पिता। मुर्दा भी जिंदा होगा, उसमें हमारी बड़ाई नहीं तेरी बड़ाई है पिता। तू कुछ भी करेगा उसमें तेरी बड़ाई पिता, हमारा मैं वर्ड ना आने पाए पिता। मैं इस पूरी चर्च को, इस बिल्डिंग को, उनके घर को ऊपर से लेकर जो तेरे दास के बनाए गए सब कुछ कर सकता हूँ, और जितने में हम आए पिता, तुम्हें जैसे ले आया है वैसे नुकसत करना पिता। फिर मिलते धन्यवाद पिता। 2 दिन बाद संडे पिता परमेश्वर, प्रभु जी जैसे आज का दिन गया वैसे संडे निकालना पिता परमेश्वर, मेरे भी जाने में सहायता। धन्यवाद सारी बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहयोग परिवार सारी कलीसिया के साथ युगनों बनी रहे,
आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की एक चीज तो नहीं गई, एक तो स्टार्ट करेंगे। आज बर्थडे है, पहला दिन है। मीटिंग के लिए, प्रोफेटिक मीटिंग के लिए अब पिता परमेश्वर वो खुशी का पल आ गया है, जिसमें पिता इस भवन की पहली जो नींव रखी थी अब ओपनिंग हो रही है। केक कटाई का जो भी पिता परमेश्वर तूने मन में डाला था, धन्यवाद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा 3 जने से, ट्रेंस भाई, आरती बहन और नैन्सी से, जो केक में काटे के शामिल होंगे, तीनों जने, क्योंकि उनका भवन और आगे का समय जो यीशु मसीह के नाम, आमीन। मुबारक हो ट्रेंस भाई और आप। परमेश्वर बड़े काम करे, खड़े हो जाइए। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सब शामिल हुए, अपना कीमती समय दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वचन कहता है कि परमेश्वर जाता है, कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जितना समय आपने यहाँ दिया है, परमेश्वर की हुजूरी में दिया है, वो लिखा गया है। परमेश्वर आपको आशीषों से भरने जा रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर ने भोजन की व्यवस्था भी की है, तो अभी हम सब नीचे जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा जो हमारे लिए उत्तम उत्तम पदार्थ किए हैं वो हम उसका आनंद लेंगे। वेज और नॉन वेज दोनों तरह का भोजन है। बकरे का मीट है, जो जैसा चाहे वैसा। हाँ, पनीर और मटर की सब्जी भी है, पूरी भी है, मांडे भी है, जो जैसा चाहे वैसा, जिसको जो अच्छा लगता हो वो ग्रहण कर सकते हैं। आइए और मिलते जाइए, और यहाँ मिलते जाइए। धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन देना। कैसे हो? बातें करते थे भाई
भाला नहीं वो छोटी वाली दुकान थी तो मूर्ति के मेरी गोदी में कौन है का? नहीं, मैं जब यहाँ से निकलूँ जब तैयार होना। ओके, एज यू विश।